हरे कृष्णा। जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में जो गहरा राज होता है उसको बोलते हैं ना कि आओ करके रिसर्च किया जाता है उस पर, तब हम लोग को पता चलता है। उसी तरह वेद में भी भगवान के बारे में स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है। इसलिए जब तक हम गुरु के माध्यम से न सीखें या जब तक हम लोग उस पर रिसर्च न करें, अनुभव न करें, तो अब तक भगवान की अनुभूति नहीं पता चलेगी। जैसे कोई बोलेगा कि गुड़ मीठा होता है, तो गुड़ कितना मीठा है कैसे पता चलेगा? तो कोई दूसरा तो ही बोलेगा ना भाई खा के देख लो ना कितना मीठा होता है। तो ये परमात्मा के बारे में बोलते हैं कि उसको लिखा ही नहीं जा सकता, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। इसलिए वेद में ही बोला गया नेति नेति, मतलब न इति, जितना कहा गया उतना काफ़ी नहीं है। ब्रह्म को, परम ब्रह्म को कागज़ पे लिखना नामुमकिन है। इसलिए इंगित किया गया, एक श्लोक लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कहा गया है कि नमः कमल नेत्राय, नमः कमल मलिने, नमः कमलाभाय कमलापतये नमः। जिनके कमल के समान नेत्र हैं, जो कमलों की माला धारण करते हैं, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान कमलापति के लिए बारंबार प्रणाम है। अब कैसे हम समझ पाएंगे कि कमलापति कौन है? क्योंकि जब तक गुरु के चरण में नहीं जाएंगे तो वो समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि हर जगह से वो कनेक्टिविटी रहती है, वेद से, पुराण से, हर जगह से कनेक्टिविटी रहती है, और वो वहाँ से तर्क दे करके हम लोग को समझाने का प्रयास करते, तभी हम लोग समझ पाते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपियो विष्णु गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। विज्ञान स्वरूप परम आनंद गोपीनाथ भगवान श्री कृष्ण के लिए बारंबार नमस्कार है। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया गोविंदाय नमो नमः। तो इसी तरह इंगित किया गया है भगवान के बारे में। जैसे वेद में वो बताया गया कि सृष्टिते लक्ष्मी पत्नियाँ बहु नक्षत्रे गोपिनो। तो भगवान कौन है? तो पुरुष सूत्र में ऐसा बताया गया है, जो श्री देवी और भूदेवी के पति भगवान जो विष्णु हैं, वही आर्थितो मानुष्य लेको यत्ने विष्णु सनातना, वही जो है श्री राम रूप में धरती पर त्रेतायुग में अवतरित हुए हैं। ये सब कुछ महाराज जब तक हम लोग गुरु के शरण में जाएंगे, एक श्लोक पढ़ के और सोचेंगे कि भगवान के बारे में समझ लें, अनुभव कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा तभी संभव होगा कि साधना करने से संभव होगा। जितना हम साधना करेंगे, मन की मलिनता दूर होगी, अंतःकरण पवित्र होगा, तो वो अंदर में जो आत्मा है वही परमात्मा रूप में प्रदर्शित होकर साक्षी भाव उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हम समझ सकेंगे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हरे कृष्णा।